हाय एवरीवन। आज हमारे साथ कुशाग्र हैं। शी इज आल्सो फ्रॉम हरिद्वार, मैं भी हरिद्वार से हूँ, सो ही इज आल्सो फ्रॉम द सेम टाउन। और उन्होंने काफी यंग एज में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है टैक्सेशन और अकाउंटिंग में। तो आज उनकी जर्नी हम डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्ट की, क्या चैलेंजेस रहे, क्या उनकी अब तक की जर्नी पूरी रही है। तो कुशाग्र, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन सबको दीजिए, मुझे तो आपके बारे में पता है। वेरी गुड इवनिंग सर। वैसे गुड तो इवनिंग। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक 6 मंथ ही हुए हैं मेरे बिजनेस को स्टार्टअप करे हुए। हम्म। मुझे याद है सर, जब मैं फर्स्ट टाइम आपके सेमिनार में अटेंड किया था, जब आपने न्यू न्यू अपना स्मार्ट टीचर्स कॉमर्स एकेडमी स्टार्ट की थी, राइट तब राइट। फर्स्ट टाइम मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था और उसके बाद बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी मुझे आपसे सर। हाँ, सो फर्स्ट उसके बाद सेमिनार में सर, मिले थे हम, राइट ना? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद सर फिर मैंने आपने अपने कोर्सेज के बारे में मुझे सजेस्ट किया था। उसमें से हम्म। सबसे ज्यादा मुझे जीएसटी कोर्सेज के बारे में काफी अच्छा लगा। मैं उस हम्म। कोर्स की तरफ काफी अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि मुझे इस फील्ड में जाने की बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी थी। करेक्ट करेक्ट। उसके ये बाद हाँ हाँ, बताइए बताइए। जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। राइट। उसके बाद सर फिर स्टार्ट हुआ, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ दोबारा। फिर आपकी हम्म। ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड हुई, वो भी हम्म। बहुत अच्छी वीडियोस थी। फिर जो भी मेरी क्वेरीज रहती थी फिर मैं आपसे कंसर्न कर लेता था। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि पहले तो उसके बाद सर, कोविड से पहले यही था जी, कि हम ऑफलाइन सेमिनार करते रहते थे। अभी तो ड्यू टू कोविड सेमिनार अलाउ ही नहीं है, सो इसलिए कंडक्ट भी नहीं करते, क्योंकि फिर गैदरिंग काफी ज्यादा हो जाती है। 2 महीने ओपन होता है, 3 महीने के लिए यस बंद हो सर, यस जाता है। सर, सो अभी तो वेबिनार ही एक यस। सॉल्यूशन रह गया है। और उस टाइम सर आई थिंक मैंने मेरी लाइफ का ही फर्स्ट सेमिनार आपका ही सेमिनार अटेंड करा था। ओके ओके। दैट्स वेरी नाइस। यस सर। उसके बाद फिर आपका जो जीएसटी कोर्स था, फिर मैंने वो जीएसटी कोर्स आई थिंक फाइनल किया था, जो आई थिंक 2 महीने का था सर शायद। राइट। 2 मंथ्स का था उस टाइम पे। हाँ। उसके करेक्ट। बाद मैंने कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करी थी अलग से सर, हम्म। सम यूट्यूब वीडियोस। हाँ, तो जीएसटी का जो कोर्स था वो आपने बाद में ऑनलाइन में कंप्लीट किया था, जो सर्टिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ था, है ना? यस सर, यस सर, बाद में ऑफलाइन भी किया था। बट करेक्ट। सर मेरे मन में मतलब पूरा कोर्स हो गया, बट उसके बाद भी मन में डाउट रहता था कि हम्म। क्लाइंट कैसे मिलेंगे। करेक्ट है, और ये ऑब्वियस है, मतलब जब स्टार्टिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे यही होता है माइंड में, स्टार्ट करने से पहले भी और उसके बाद भी, कि ठीक है सीख तो लेंगे, सब नॉलेज हो जाएगी, और क्लाइंट गैदर कैसे होंगे। और पता है क्या, जो बैच आपका था स्टार्टिंग का, फर्स्ट बैच आपने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे कोर्स में जो क्लाइंट वाला पार्ट है कि क्लाइंट कैसे गैदर करते हैं, वो सारी चीजें कोर्स के अंदर मिस आउट थी। मतलब उसमें मैंने कवर किया था, बट लिमिटेड कवर किया था। आपके साथ तो क्या था कि पर्सनल टच में हम रहते ही थे, तो मैं आपको वैसे गाइड करता रहता था। अभी तो यस सर। कोर्स, मतलब कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करके उसमें ये चीज कर दी है कि अर्निंग ओरिएंटेड ही हो गया। तो कैसे क्लाइंट बनाने हैं, ओके क्या सर। कहाँ से मिलेंगे, ऑनलाइन कैसे प्रमोट करो, ऑफलाइन कैसे करो, तो वो जो चीजें बताई थी वो फिर मैंने ऑफ कोर्स के अंदर ही उसके बाद तो कर दी गई। तो बट जैसे फिर भी सर आपकी गाइडेंस काफी रही। राइट। तो जैसे आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, आपने बताया कि इनिशियली चैलेंज रहा कि मतलब माइंड में भी डाउट रहता है कि क्लाइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट क्लाइंट आपको मिले, तो वो कहाँ से और कैसे यस सर। मिले थे आपको? सर फर्स्ट क्लाइंट की बात करूं तो एक्चुअली जो मेरी पूरी फैमिली है वो बिजनेस में ही है। ओके। ठीक है, तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो मेरे फादर से ही हुई थी। दैट्स वेरी नाइस। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फैमिली से स्टार्ट करो। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना अननोन का, फैमिली से स्टार्ट करो, वो परफेक्ट रहता है। यस सर। तो फर्स्ट क्लाइंट में तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी? फर्स्ट क्लाइंट में तो कोई चैलेंज ही नहीं आया? नहीं, फर्स्ट क्लाइंट में कोई इतना चैलेंज नहीं मिला मेरे को। हम्म। फादर से ही मेरी शुरुआत हुई, फादर के करेक्ट अकाउंट्स पहले मैंने संभालने शुरू करे। ठीक है, मैंने फादर की जीएसटी वगैरह रिटर्न फाइल करनी थोड़ी शुरू करी, प्रैक्टिस उसी से मेरी हुई शुरू। करेक्ट। फिर धीरे धीरे करके कजन्स भी बिजनेस में ही है मेरे, तो मैं अपने हम्म। कजन्स को बताता था कि अब मेरे को टैक्सेशन वर्क आता है,
तो फिर धीरे धीरे मेरे कजन्स ने भी अपना बिजनेस मेरे को हैंड ओवर किया। फिर गुड। उनके उनकी जीएसटी वगैरह स्टार्ट करी, उनकी जीएसटी रिटर्न फाइल करना, उनके अकाउंट्स मेंटेन करना, ऐसे करते करते सर धीरे धीरे करके प्रोसेस होता गया। फिर जब आई थिंक मेरे पास मोर देन 20 क्लाइंट्स हो गए थे उस टाइम पर, आई थिंक 7 मंथ हो गए होंगे उस बात को सर। 7 मंथ पहले मेरे पास 20 क्लाइंट हुए थे। वो 20 क्लाइंट मेरे को सिर्फ सिर्फ 1 महीने में लगे होंगे। एक बहुत महीने बढ़िया। में स्टार्टिंग में 20 क्लाइंट मिलना बहुत बड़ी चीज थी बहुत सर, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। वो भी एक फ्रेशर के लिए। करेक्ट। तो आज रफली आप कितने क्लाइंट्स कैटर कर रहे होंगे 7 मंथ्स की जर्नी के बाद? सर रफली देखें तो आई थिंक मेरे पास अभी मोर देन 80 से अबव क्लाइंट्स हैं। बहुत अच्छा है। सो एक अभी मतलब ये करियर ऐसा सेटल हो चुका है कि जो जॉब में कभी ना यस हो सर। पाता, वो अर्निंग टारगेट। नहीं 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 सर, जॉब में अगर मैं ग्रेजुएशन मेरी अब कंप्लीट हुई है, अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब देखता तब भी इतनी अर्निंग नहीं कर पाता। राइट। अब मतलब आपने तो 12th के बाद ही जबकि स्टार्ट कर दिया था, मतलब ग्रेजुएशन साथ हाँ करते मैंने, करते। यस सर ग्रेजुएशन के साथ ही कोर्स करा था मैंने। राइट। तो मतलब जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जहां पे बाकी सब जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे और 10,000 रुपए की जॉब कर रहे होंगे, उस टाइम तक तो आप काफी बड़े लेवल तक पहुंच चुके होंगे। यस सर, अब मतलब उतना बड़ा लेवल तो नहीं है सर, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ, जैसे ग्रेजुएशन उनकी अभी खत्म हुई है तो वो लोग अब जॉब्स में ढूंढने में लगे हुए हैं या अदर कोर्सेज कर रहे हैं, एमबीए वगैरह। वहां पर मैं अपना ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। सही बात है। आई और नो कि मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ। बिल्कुल, और एक डायरेक्शन सही टाइम पे मिल जाती है ना, तो उससे काफी विजन क्लियर होता है। अभी आपको पता है कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में मूव करना है। अदरवाइज क्या है कि वो यस अभी सर। एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अच्छा मैं एमबीए करूंगा, उसके बाद कौन सी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पैकेज होगा, फिर वो पसंद आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे अपना है ऑफिस, और वो अपने ऑफिस के तो पर्क्स रहते ही रहते हैं सारे। जितनी जल्दी यस यहाँ पे सर। ग्रोथ हो पाएगी वो जॉब में नहीं हो पाती है। यस सर। अभी अभी रिसेंटली आई थिंक 6 मंथ हुए हैं, जून 21 को मैंने अपनी ऑफिस की ओपनिंग करी थी, जिस टाइम मैंने ओके। आपको कार्ड भेजा था। राइट राइट, मैं आ नहीं पाया था कोविड के कारण। हाँ हाँ सर। तो अब जून से उसके बाद सर एक तो सर मैंने ये भी चीज नोटिस करी, एक जब आपका खुद का ऑफिस होता है तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर। बिल्कुल। तो ऑफिस के बाद मेरे को मोर देन 70 क्लाइंट्स और मिले। हम्म। उस चीज का उसके फर्क बाद जब पड़ता है। सर क्योंकि अब हम्म। थोड़ा हैंडल, हम्म। यस सर, अब थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं अकेला इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिल्कुल उतनी फाइल मेंटेन नहीं हो पाती है सर। बिल्कुल। फिर फिर सर मैंने धीरे धीरे करके एम्प्लॉयज रखे जिनको मैं सैलरीज प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वो चीज एक मेरे को बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे कि हाँ मेरे अंडर में कोई करता है, तो मेरे फादर बहुत खुश होते थे उस चीज को देखकर। और एक चीज और अच्छी मतलब इसमें यूनिक जो रहती है ना, कि आप के पास जो क्लाइंट आ रहे हैं मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हर तरह से एज वाइज भी आपसे बड़े हैं, अर्निंग वाइज भी बड़े हैं, पोजीशन वाइज भी देखा जाए तो उनकी अपनी एक रेपुटेशन है। वो आपको सर कह यस के सर। और आपके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। मतलब वो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, यस वो सर। यस सर। आपके टाइम के वेट कर रहे हैं कि आप उनका टाइम उनके हिसाब से जब वो कॉल कर रहे हैं आप अटेंड कर रहे हो, वो वेट हो रहा है, वो आपको सर कह रहे हैं। वो जो एक रेस्पेक्ट मिलती है ना, वो बहुत यूनिक होती है। यस सर, वो रेस्पेक्ट तो सबसे ज्यादा है सर। मतलब एक टाइम था, मतलब जब कोविड चल रहा था और हम्म। आई थिंक मैंने कोर्स आपका कर लिया था, बट उसके बाद भी मुझे प्रॉपर वो क्लाइंट्स नहीं रहते, तो मुझे हम्म। बहुत ज्यादा वो लगता था कि लॉकडाउन है और मैं घर में ही बैठा हुआ हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती थी। राइट। वो हुआ तो काफी बेनिफिट मिले सर उन सब चीजों से। वो चीज का बहुत सही है। और अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप अपने एम्प्लॉयज भी आपने हायर किए हैं और उनके साथ भी अभी यस सर। मैनेज कर रहे हो सारा वर्क, है ना? तो यस उस सर। केस में अभी आप अकेले हो या साथ में कोई पार्टनर है? सॉरी सर। आप अकेले मैनेज कर रहे हैं या साथ में कोई पार्टनर भी है जो साथ में आपके काम कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, अभी मैं अकेले ही मैनेज कर रहा हूँ, बाकी जो बहुत है वो मेरे 3 एम्प्लॉयज है। बहुत अच्छी बात है। और मतलब इसमें ना जो पढ़ते हैं ना थ्योरेटिकली मैनेजरियल स्किल्स,
वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में पता चलता है कि कुछ और ही चीज है। यस सर, बहुत डिफिकल्ट है, काफी सारा प्रेशर्स रहता है और हर एक चीज को समझना पड़ता है। क्लाइंट डीलिंग भी अलग है और ऑफिस की डीलिंग भी अलग है। बहुत मैटर करती है वो चीजें, क्योंकि जो 12th में पढ़ रहे होते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं, मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये है, ऐसे करो, पता चलता है रियलिटी में तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। नहीं, वाकई में सर प्रैक्टिकल चीज ही अलग होती है। अभी जैसे सर आपकी गाइडेंस रहती थी तो हम ऑडिट पे जाते थे, तो हम्म। ऑडिट की और अलग अलग तरह से जो हमने कंपनी में विजिट करा है, वो हाँ। चीज भी काफी बढ़िया थी सर। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एक चीज सबको, बाकी सबको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ऑडिट। हम स्टेरलाइट में गए थे। ठीक है। स्टेरलाइट के अंदर हमने जो पूरी फैक्ट्री विजिट करी थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। करेक्ट। मैं बाकी सबको एक चीज मेंशन करना चाह रहा था कि ऑडिट के लिए सीए होना कंपलसरी है। आप अगर सीए नहीं है तो ऑडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इंटरनल ऑडिट्स कर सकते हो, काफी लिमिट मतलब वैरायटी ऑफ ऑडिट्स होते हैं, तो उनमें से काफी वाला पार्ट है जो आप तब भी मैनेज कर सकते हो। सो जो कुशाग्र थे वो जो ऑडिट की बात कर रहे हैं वो मेरे बिहाफ पे ऑडिट पे गए थे, बिकॉज सेम सिटी में है, तो कहीं ऑडिट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि हाँ सुटेबल है कि कुशाग्र जा सकते हैं, तो फिर मैं कुशाग्र को वहां पे रिकमेंड कर देता हूँ कि आप जाके वो ऑडिट मैनेज कर लिए ऑन माई बिहाफ। तो वो चीज कहीं कंफ्यूज आप इस चीज से हो कि ऑडिट भी कर सकते हैं क्या, तो इंटरनल ऑडिट या फिजिकल वेरिफिकेशन वाले ऑडिट आप कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स नहीं कर सकते आप, इंडिविजुअल बेसिस पे, सीए के बेसिस पे कर सकते हो आप। अच्छा एक। यस सर, हाँ आपकी हाँ। गाइडेंस से ही ऑडिट पे गए थे हम लोग। काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था वहां पर भी। काफी कुछ सीखने को मिला, कंपनी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से आगे का उनका प्रोसेस होता है, हर एक चीज को समझने। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर वो। और एक चीज और, मतलब ये ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट कोई वर्क करने को मिलता है, चाहे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको कोई वैसे नहीं है कि आप किसी की इंडिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हो। एक काम तो क्या होता है, आपने मैंने बोला, आपको अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है, बस मेरा डायरेक्शन जो है उसको फॉलो कर लेना। ऐसे ही यस उसमें सर। लर्निंग कम होती है। जब आप इंडिपेंडेंटली कोई ऑफिस हैंडल कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। सीए के अंडर में सीखना वैसे अलग है, अपना ऑफिस अलग ही लेवल की लर्निंग मिलती है। जब मैं ऑडिट पे भेजता हूँ यस तो सर। इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप इंडिविजुअल जाओ, मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो, ताकि आप वहां पे सारी चीजें मैनेज कर पाओ कि कैसे करना। मैनेजमेंट भी एक स्किल हो गई वहां पे। यस सर। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अब क्योंकि हरिद्वार में यस बहुत सर। सारे सीएस हैं, अगर मैं हरिद्वार सिटी की भी बात करता हूँ, सो इट्स अ टियर 2 या टियर 3 सिटी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब सिटी अच्छी बड़ी सिटी है, बट स्टिल इतनी बड़ी भी नहीं है जैसे हमारे एनसीआर हो गई या मेट्रो सिटीज हो गई। सो यस सर। यहाँ पे एडवोकेट्स और सीए बहुत है। यहाँ पे टैक्स प्रैक्टिशनर लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है हरिद्वार में, बट सीएस और एडवोकेट्स हैं। तो क्या कभी आपको सो कॉल्ड कंपटीशन फील हुआ है, मतलब ऐसा लगा अरे सीए है तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया, मेरे पास काम नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? सर कंपटीशन थोड़ा बहुत कभी कभी फील हुआ है, हम्म। लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आए हैं जो पुराने, जिनका मतलब पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं, बट हम्म। यहाँ के लोकल सीएस उनको उस तरह की हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और हम्म। हमारी कंपनी, जो मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ इस टाइम पर सर, तो हम्म। मेरी कंपनी का मेन मोटिव यही होता है कि हम डोर टू डोर जाकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देते हैं। और राइट। बिजनेसमैन को चाहिए क्या, उसके पास बैठे बैठे उसका काम हो जाए। सही बात है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को कैसे ना बाकी सबसे सेपरेट करना, क्योंकि एक ये डाउट यस सर। सबके माइंड में रहता है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो सीए नहीं है, उनके माइंड में ये रहता है कि सर हम तो सीए भी नहीं है, तो मतलब कोई हमारे पास आएगा क्यों, हम पे ट्रस्ट क्यों करेगा। और मैं उनको यही समझाता हूँ कि सीए के पास ही सारे क्लाइंट नहीं जाना चाहते। सीए के पास वो ही जाएंगे जो सीए के पास जाना चाहते हैं। मतलब बड़ा हॉस्पिटल हो गया सही तो बात है। जिसको बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है वो वहां जाएगा। बड़े हॉस्पिटल में आपको पर्सनल गाइडेंस वो नहीं मिलेगी जो कि एक आपके कोई पर्सनल जो किसी का क्लिनिक है वहां पे मिल जाएगी। तो अगर आप दे रहे हैं तो पर्सनल अटैचमेंट रख सकते हो, जैसे आपने बताया कि आप उनको डोर टू डोर सर्विस, एक तरह से जो हो गया कि पर्सनलाइज सर्विस हो गई, तो वो आपका यस सर। यूएसपी हो गई। और उसके कारण वो सीएस वहां पे उतना कभी भी कैटर नहीं करेंगे। प्लस आप पर्सनली क्लाइंट से जितना इंटरेक्ट करोगे, सीए कभी भी उतना टाइम नहीं देगा। तो वही सर। है ना। और फिर सर खाली ऑफिस में बैठने से उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आती जितना मार्केट में घूमने से आती है। सही बात है। और दूसरी चीज है, जब इंटरेक्शन होगी, क्वालिटी दोगे ना,
तो क्लाइंट को क्वालिटी से मतलब है, आप सीए हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ना? सॉरी सर। कुछ नहीं, वो आपके बीच में म्यूट हो गया था। सो यस सर। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि 6 to 7 months हुए हैं जस्ट अभी आपको 80 क्लाइंट्स तक पहुंचने यस में। सर। अब मैंने आपको चीजें बताई कि सिखा दिया कि ये जीएसटी है, या मेरे आपने जो पर्सनली मुझसे बात भी करी, ठीक है, तो यस मैंने सर। आपको पर्सनली भी उसमें गाइड कर दिया कि ऐसे क्लाइंट्स का कर लो, या साथ में ये सर्विसेज जब आपने लोन के लिए और गोल्ड से रिलेटेड वो जो बातें आपने करी थी काफी रिलेटेड सर्विसेज का, सो आई वाज यस देयर सर। टू गाइड यू, कि बस मैंने आपको गाइड किया। बट इम्पोर्टेंस ये थी कि आपने उसको फॉलो किया, यस सर। क्योंकि जब तक फॉलो ना करो वो सारी एडवाइस, वो सारे इंडिकेशंस मीनिंगलेस है। यस अच्छा, सर। अभी जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस में रफली आपका जो प्योर, अगर मैं वर्किंग टाइम बता कहूँ, तो वो कितना टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है इनिशियल टाइम पीरियड में? सर मैं ऑफिस में आई थिंक 10:30 आ जाता हूँ अपने ऑफिस पर। ठीक है। और मैं अगर वैसे नॉर्मल डेज है तो मैं अराउंड 6:30 तक बैठता हूँ ऑफिस में। और ठीक है। अगर मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जैसे मोस्टली मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा ही रहता है, हम्म। तो मेरे को कभी कभी 8:30 भी हो जाता है। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अपना ऑफिस में स्पेंड करता हूँ ताकि मेरे को और भी ज्यादा चीजें सीखने को मिले। वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा रिसर्च करोगे, और स्पेशली इनिशियल ईयर्स में जो शुरू के 3-4 साल है ना, इसमें अपने आप को जितना एनहेंस कर लोगे, जितना अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे, आगे उतना इजी होने वाला है चीजें। बट यस सर। एक चीज तो फिर कंफर्म है जो आपने बताई, जॉब के कंपैरिजन में तो बहुत कम टाइम देना है, और अपना टाइम देना है अपने हिसाब से। सही सर, बिल्कुल सर। कहीं जाना है अगर कुछ। मैं अभी जैसे हम्म। रिसेंटली अभी बाहर भी गया था मैं 2 दिन के लिए, तो आई हम्म। नो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ा ऑफिस संभाल लेंगे, सही उतनी बात है। प्रॉब्लम भी नहीं है अब। सही। और कभी कहीं पे भी जाना है तो मतलब फ्रीडम होती है कि हम, ऐसा नहीं है कि फ्री है कि कभी भी मन किया वो चले गए, बट हम टाइम को मैनेज करके टाइम निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। यस सर। तो मुझे भी मतलब जो जॉब, अपने प्लस पॉइंट्स हैं जॉब के, बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि जॉब अच्छी यस नहीं है। सर। बट क्योंकि मैं भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि अपना ही सब है, कहीं जॉब नहीं करता, अपनी प्रैक्टिस है, अपना कोचिंग है, सब चीज। तो ये चीज मुझे मतलब जो इस चीज में अट्रैक्ट करती है वो ये है कि अपना ऑनर है, जब जैसे जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, बर्डन नहीं है, तो मन करता है अपने काम के लिए खुद एक्स्ट्रा एफर्ट देने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी सर मैं आपको बता दूं, अभी हम लगे हुए हैं थोड़ा इस वर्क में। हमारे हम्म। साथ एक रुड़की से सर जुड़े थे, उनको हम्म। हमारी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो अब ओके। हम अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और यही एक बार आप एंटर कर जाते हैं ना, तो ऑप्शंस अपने आप ओपन होते चले जाते हैं। तो जितने ज्यादा यस सर। मतलब आपको पता चलता रहेगा, अरे अच्छा ऐसे भी क्लाइंट आ सकता है, या ऐसे भी मैं अर्न कर सकता हूँ, ये सर्विस भी दे सकता हूँ। अपने आप सीखते रहो, उसको ग्रो करते रहो। यस सर। बाकी हमारे वर्क में मेनली यही होता है कि आपकी मार्केटिंग किस तरह की है सर। अगर हम्म। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है तो हम्म। फिर आपको मार्केट में एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। बिल्कुल। और ये ना स्कोप ऐसा है कि मार्केट में डिमांड है। अगर अभी तो मैं ये कहता हूँ कि हरिद्वार में अगर 100 एडवाइजर्स भी हैं, 100 भी हैं, यस तो सर। भी बहुत कम है। अगर 1000 आ जाएंगे तो भी कम है, क्योंकि मार्केट यस इतनी सर। बड़ी है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, रफली 20 लाख अगर पॉपुलेशन है, तो 20 लाख को आप कितने लोगों को कैटर करोगे? 1% कितने लोगों को कैटर करेगा ना? तो कितना कंपटीशन आने की चांसेस यहाँ पे, कि ऐसा कंपटीशन की बुरा हाल हो जाए, वो पॉसिबल है ही नहीं लंबे नहीं टाइम तक। सर। और एवरग्रीन कौन वो है फील्ड, टैक्स तो गवर्नमेंट कभी लेना बंद नहीं करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस तो कभी कभी थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं, फिर हमें भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ जाते हैं। और ये चीज ना वैसे मतलब नेचुरल है, आप किसी भी फील्ड में देखते हैं। अगर, और इसको मैं ये कहता हूँ कि प्लस पॉइंट की तरह लेके चलो। यस सर। वैसे तो प्लस पॉइंट क्यों? अगर कोई चीज बहुत पहले से चली आ रही है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो वो अभी हर किसी को पता है। आपको पता है कि हेडेक की क्या मेडिसिन लेनी है ना? क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियस है, चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और सिंपल ट्रीटमेंट है, अभी सिंपल हो गया, नॉर्मल।
क्लाइंट आपके पास कब आएगा, कब जब उसको वो बर्डन लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और वो यस तब सर। आएगा जब बार बार चीजें चेंज होंगी। वो कहेगा अरे भाई इस जीएसटी में तो एंटर ही नहीं करना है, क्योंकि हमारी समझ में आएगा ही नहीं, इतनी टेंशन कौन लेगा, किसी एक को हायर करो, एडवाइजरी लो, उन्हीं वो मैनेज कर लेंगे इससे अच्छा। तो यस ये सर। चेंजेस आना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और वैसे ऑनेस्टली देखोगे ना, बहुत नॉर्मल चेंज आते हैं जो हमें रियली में यूज में आते हैं। लोगों के यस सर, अंदर नॉर्मल चेंजेस ही होते हैं ऐसे। डर होता है कि पता नहीं हर हफ्ते इतने चेंजेस आ रहे हैं, सब डरा के रखते हैं, यस और सर। एक्चुअल में पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। वो चेंजेस एक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, तो इतना यूसेज में वो आते भी नहीं है हमारे। यस सर। बट सर वो एक जो हमारे लिए तो चलिए नॉर्मल है, बट वो क्लाइंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और क्लाइंट को समझाना उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। और अच्छा, एक चीज और भी है, आपने मतलब क्या इसको कैसे फील किया है कि ऐसा प्रेजेंस है या नहीं, कि जब आप किसी क्लाइंट को डील करते हो, अब बहुत सारी जैसे आप सर्विसेज दे रहे हो, अलग अलग सर्विसेज के लिए उनको डील कर रहे हो, जीएसटी आज भी क्लाइंट के लिए सबसे डरावना ख्वाब है। मतलब जो एक होता है ना कि जीएसटी के नाम से डर लगता है सारी चीजों के सामने, क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं सर, मेरे क्लाइंट्स के साथ तो ऐसा नहीं है। नहीं मतलब आप सर्विस दे रहे हो वो बात ओके है, उसके बाद उनके लिए इजी हो गया। बट आप की अगर सर्विस नहीं है उनके सामने, लेट से मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स है, जीएसटी है, अकाउंटिंग है, बैंक की टेंशन है, चार्जेस वगैरह की, इन सब में अगर उनसे पूछो कि सबसे ज्यादा हेक्टिक क्या है, तो वो जीएसटी को कहेंगे कि आपसे जीएसटी। जीएसटी कराना जीएसटी। है ना। यस सर। और इसमें भी अगर आप नॉलेज दे रहे हो ना, जीएसटी की बात कर लो किसी क्लाइंट से, आपको उसमें स्ट्रांग है थोड़े से, तो सामने क्लाइंट को लगता है पर्सन में नॉलेज है। यस सर। जीएसटी आज भी इतने साल हो गए, कितना 2017 में आ गया तो, 2017 आई थिंक, और 17 यस सर। हाँ 4.5 years हो गए हैं जिस टाइम वीडियो हम रिकॉर्ड यस कर रहे सर। हैं, और तब भी नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और ये होगी भी नहीं कभी। वो डर यस सर। हमेशा ही रहेगा जिस तरह से गवर्नमेंट के सिस्टम है। यस सर। बट फिर भी मेरे काफी क्लाइंट्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि हम्म। मैं पहले से उनको ड्यू डेट्स पे उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, और मैं जितना हो सके उतना फेयर वर्क करने के लिए कहता हूँ उनको, तो इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सही बात है, ये बहुत अच्छा है। और चीजों को ना स्टैंडर्डाइज कर दो अगर एक बार, कि हाँ कि यस इस सर। इसके बाद ये स्टेप होना है, इस फॉर्मेट में मेरे पास सामान आएगा, या जो भी चीजें हैं, मतलब आप रिपोर्ट क्लाइंट से ले रहे हो किसी पर्टिकुलर, वो एक बार स्टैंडर्ड जब फिक्स हो जाता है ना, चीजें स्मूथ हो जाती हैं, क्योंकि एक तो आपके एम्प्लॉय को भी पता है कि क्या करना है, उसको नॉलेज है टेक्निकल ज्यादा या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, गलती होने के यस चांसेस कम सर। हो जाते हैं। वैसे भी सर मैंने अपनी फील्ड में, मतलब हमारी फील्ड में मैंने ये चीज नोटिस करी है, क्लाइंट्स को बहुत रेयर नॉलेज है, बहुत ज्यादा हम्म। रेयर नॉलेज। सही बात है। और इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि दोनों तीनों तरीके के क्लाइंट्स ओके हैं। अगर क्लाइंट ऐसा है कि उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, एक ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन वाइज उतने एजुकेटेड नहीं है, या ऐसा हो सकता है उनका यस फील्ड ही सर। नहीं है, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उनको आइडिया नहीं है, दोनों रीजन से, तो भी क्लाइंट हमारे लिए अच्छा है। समझाना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है, बट नॉर्मली वो यस सर। हम पे भरोसा करना उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि अभी यस जैसा सर। हम कह रहे हैं वैसा हम वो करेंगे, तो ट्रस्ट होता है उनके माइंड में, हमारे लिए रेस्पेक्ट और ज्यादा होती है। और जहां क्लाइंट को नॉलेज है, वहां वैसे इजी हो जाता है कि उनको समझाना कम पड़ता है। दोनों में पॉजिटिव यस सर। माइंड। सो अभी आपका फ्यूचर प्लान किस तरह से क्या है? सर अभी मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि पहले तो मैं जो अपनी फर्म चला रहा हूँ, हमारी फर्म हम्म। का नेम है वन क्लिक सॉल्यूशन, हम्म। उसको मैं थोड़ा और ग्रो करना चाहता हूँ। प्लस साथ में मैं अपनी स्टडीज को आगे पूरा करना चाहता हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो हम्म। अब मैं डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए कोर्स करना चाहता हूँ, जैसे रिलेटेड मेरी आपकी बात भी हुई थी सर। राइट राइट राइट। नहीं ये बहुत अच्छा है, चाहे आप कोई भी कोर्स करें, जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो साइड बाय साइड चलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें यस कितना सर। बेनिफिट है या नहीं है, जैसे स्पेशली ग्रेजुएशन वगैरह, तो वहां पे लर्निंग इतनी नहीं है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो चुका है, बट वो डिग्री होना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो वो हैम्पर कभी भी नहीं होना यस सर। चाहिए। बहुत। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप सीए करो, जो भी करो, सभी को यही एडवाइस रहेगी मेरी कि वो जरूर साइड बाय साइड चलनी चाहिए ही चाहिए। यस सर। वो हैम्पर अभी नहीं मेरे होगा। को इतना बेनिफिट है कि मेरे को मेरे फादर से पॉकेट मनी लेनी नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छा, मतलब इनफैक्ट ऐसा भी होता होगा जब आपके इतने क्लाइंट का सिस्टम है
कि आप पेरेंट्स को घर पे खर्चा भी आप बेयर कर पाते होंगे, यस सर। और वो फीलिंग कैसी होती है वो आप एक्सप्रेस करना चाहो, शेयर करना चाहो सबके साथ? सर आई थिंक उससे बेस्ट फीलिंग तो कोई हो ही नहीं सकती सर। अभी रिसेंटली मेरे फादर का बर्थडे था, तब हम्म। मैंने उनको एक टाइटन की वॉच गिफ्ट करी थी। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट देखिए, मैं भी जब घर पे, आज भी इतने टाइम बाद भी अगर घर पे कोई स्पेंड कर रहा हूँ या अपने पेरेंट्स को कभी गिफ्ट देता हूँ ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब वो अपने ऊपर खर्चा करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और जब हम पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, उनसे मांगना तो अलग, और उनके लिए स्पेंड करना, वो फीलिंग एक अलग ही लेवल की होती है। बहुत अच्छा लगता है। और यस सर। डिपेंड नहीं करता चीज छोटी है, महंगी है, सस्ती है, कैसी है, बट वो पेरेंट्स की भी जो फीलिंग होती है ना, उनकी खुशी उनके लिए, तो मतलब तब लगता है कि हाँ, उन्होंने इतने सालों तक हमारे लिए जो किया है, तो हम कुछ रिटर्न उसमें कर पा रहे हैं, कुछ डिवोट हम भी हो पा रहे हैं। उनका रेस्ट, जो रिलैक्स होने का टाइम पीरियड है, वो लाइफ हम उनको दे पा रहे हैं। यस सर। वो चीज मैंने बहुत। नोटिस किया है अभी लेटेस्ट आई थिंक 6 से 7 मंथ हुए हैं। हम्म। 6 7 मंथ में मेरी अर्निंग काफी अच्छी रही सर। हम्म। और इसी अर्निंग के बीच में मैंने खुद से स्कूटी खरीदी अपने पैसों से। मेरी पहली कमाई की मेरी स्कूटी एक्टिवा। बहुत बहुत अच्छा है। मतलब एक अलग ही सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ना बहुत इंपॉर्टेंट यस होता है। सर। उसकी यस फीलिंग, सर। रेस्पेक्ट, और एक चीज मैं वैसे भी कहूंगा कि पैसे की वैल्यू हमेशा समझनी चाहिए, लेकिन कई बार बिल्कुल क्या सर। होता है, अर्न करते हैं ना तो उसको उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, इन्वेस्टमेंट और खर्च करने में फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब इनिशियली एटलीस्ट जब आप अपना सेटअप कर रहे हो, तो री इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अर्न बिल्कुल कर रहे सर। हो उसका कुछ पार्ट बिजनेस में दोबारा लगाओ, ताकि वो तभी यस ग्रो सर। कर पाएगा, मल्टीपल अर्निंग तभी हो पाएगी। यस सर। एक अभी लास्ट भी क्वेश्चन। बोले बोलिए। अभी भी रिसेंटली मेरे को नॉर्मल मतलब अब प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब हम्म। थोड़ी हमारी मार्केटिंग अच्छी हो गई है। और हम्म। अब मोर देन 80 क्लाइंट्स हैं, तो इतनी हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि हम्म। जब एक क्लाइंट को पता चलता है तो वो ऑब्वियसली दूसरे को सामने से बताता ही है। सही तो बात है। अब हमें वीकली 4 to 5 क्लाइंट आराम से मिल जाते हैं सर। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सबको ये सजेस्ट करता हूँ, कि समझाता हूँ कि शुरू के 4 या 5 क्लाइंट मिलना मुश्किल है बस। एक बार आपने चार यस पांच सर। क्लाइंट बना लिए ना, उसके बाद मल्टीपल्स में ग्रो होता रहेगा, अगर आप क्वालिटी मेंटेन रखते हो अपनी। यस डेफिनेटली सर। क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो लेकिन क्लाइंटेल अपने आप ग्रो होगा, आपको एफर्ट्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। यस सर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा था, जैसे अभी आप मल्टीपल सर्विसेज देते हो, तो मल्टीपल सर्विसेज का आपको ये बेनिफिट मिलता है या नहीं? आपको लगा कि क्लाइंट एक सर्विस के लिए आके दूसरी सर्विस में कन्वर्ट हो रहे हैं? यस सर, ऐसा बेनिफिट हमको मिला है कई बार। काफी हम्म। क्लाइंट्स को मिला है कि वो सिर्फ रिटर्न फाइल करने आए थे, बट उसके हम्म। बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब आप हमारे प्रॉपर अकाउंट्स ही आप संभालिए। इस चीज का हम्म। भी बेनिफिट काफी मिलता है। और एक इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि क्लाइंट किस तरह से आपको लगा कि अगर आप उनको एक सर्विस दे रहे हो तो, और मल्टीपल सर्विस एक क्लाइंट को मिल रही है, तो दोनों में से क्लाइंट कब ज्यादा खुश होता है? सब मल्टीपल सर्विसेज पे ज्यादा खुश होता है, आई थिंक। है ना, कि उसमें मुझे भी यही चीज लगती है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इतना, कि रीजन क्या है कि क्लाइंट को दो चीजों का बेनिफिट हो रहा है। एक तो उसको अलग अलग जगह नहीं जाना है, 10 जनों से बात यस नहीं सर। करनी है, 10 जगह टेंशन नहीं। सेकंड, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर ही रहा है ना एक सर्विस के लिए, तो वो ट्रस्ट कर रहा है, यस सर। तो वो उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हो। लीगल सर्विसेज ऐसी होती है कि बिजनेसमैन की समझ से बहुत दूर होती है, और डर होता है, फोबिया, अरे भाई टैक्स ना लग जाए या हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए, यस वो सर। सब। तो जब आपको वो चीज दे दी है, तो वो ये चाहता है कि सारा काम आप ही करो, पूरा भरोसा है कि सही होगा वो काम। यस सर। मैं भी यही चीज रिकमेंड करता हूँ कि आप उसका लोन कवर करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला जो काम होता है बैंक लोन के लिए, वो करो आप। जीएसटी, इनकम टैक्स, बुक कीपिंग, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वो अपने लिए तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, जैसे आपने बनाई है अपनी। फिर अपनी एक खुद के एडवर्टाइजमेंट के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मतलब ये जो सारी चीजें है ना, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारी चीजें अगर आप किसी को कैटर कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। यस सर। सो
मल्टीपल सर्विसेज हमेशा बेनिफिट्स देंगी। यस सर। और और फिर हमारे क्लाइंट्स में तो सर ऐसा है कि मतलब आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत से क्लाइंट्स हमारे जो मतलब इन सब चीजों में बहुत वीक हैं, उनको लीगल टर्म के बारे में कुछ नहीं पता। राइट। तो हम लोग उनका मतलब छोटे से छोटा काम भी हम ही करके दे देते हैं उनको सर। हमारी फर्म, हमारी कंपनी से कोई ना कोई जाएगा मेरी कंपनी से, तो वो उनको जाके डोर टू डोर उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। और भले ही वो काम छोटा है पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। और इसमें ना अगर मैं कहूँ तो दो चीजें मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सर्विस दे रहे हो, आप अपने आप को कोई भी सर्विस देने में ये फील नहीं कर रहे हो कि मेरी रेस्पेक्ट जा रही है, मैं छोटा हो जाऊंगा। यस आप सर। वो मेंटलिटी नहीं रख रहे हो। और सेकंड ये भी मैनेज करना कि सामने वाला ऐसा ना सोचे कि अरे ये तो यहीं आके दे रहा है सर्विस मुझे, तो इसके पास वर्क नहीं है। तो वो क्वालिटी मैनेज करना, यस ये सर। दोनों चीजें मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यस सर। कि अपनी रेस्पेक्ट भी बनाए रखनी है कि हाँ हम आपको सर्विस दे रहे हैं, बट क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सर्विस, दैट्स वाई। बाकी यस हमें सर। जरूरत ऐसी नहीं है, हम तो चाहेंगे कि आप वहीं आके दे दो। तो यस सर। वो चीज बहुत हो जाती है। बाकी आप कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी सबके साथ ऑल ओवर इंडिया जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, उनके साथ कुछ शेयर करना चाहोगे? सर मैं शेयर यही करना चाहूंगा कि मेहनत कीजिए, स्टडीज पे फोकस रखिए और लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। बिल्कुल, ये तीन चीजें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यस सर। फिर मतलब आप एक बार डेडिकेटली किसी काम में कर रहे हैं तो ग्रोथ अपने आप मिलेगी, चाहे किसी भी फील्ड में है। यस सर। और बाकी फिर भी मैं जो भी, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आपको कोई डाउट होता है, आप कुशाग्र से रिलेटेड या मुझसे कोई पूछना चाहते हैं, तो ट्राई टू कमेंट, आई विल ट्राई कि वहां पे अगर रिप्लाई कर पाए जो भी अवेलेबल होगा, तो वी विल रिप्लाई देयर। ठीक है। यस बाय सर। बाय। ओके बाय कुशाग्र। बाय सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। बहुत जल्दी ग्रो करो, बहुत अच्छे से ग्रो करो। थैंक यू सो मच सर।